मेवाड़ की सुप्रसिद्ध गौरी नृत्य का आप आनंद देख रहे हैं। गौरी नृत्य वो नृत्य है जो कि प्राचीन काल से ही गौरी नृत्य आदिवासी भील समुदाय द्वारा खेला जाता है। आज भी हम देखें कि सैकड़ों साल बाद भी आज इस गौरी ने अपनी पकड़ और अपनी धाक जमा रखी है। आज भी लोग इसको देखने के लिए हज़ारों की संख्या में जो है भाग लेते हैं, चाहे बच्चे हो, माताएं हो, बहनें हो, गाँव वासी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मज़हब का लोग इसको कहीं ना कहीं देखने का पसंद करता है। गौरी नहीं है, गौरी के अंदर जो व्यक्ति अगर वास्तव में इसको समझ ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि गौरी बहुत कुछ कहती है। आइए हम बहुत ही सीनियर अध्यापक से मिलने वाले हैं जो कि समाज से, भील समुदाय से। नाम क्या है आपका? सर, एक मिनट नाम बताओ खाली। मेरा नाम हजारी लाल जी है। हाँ, हजारी लाल जी से हम मिलने वाले हैं और हजारी लाल जी से हम इस गौरी के इस पहलू पे बात करने वाले हैं। आखिर ये गौरी, और स्वयं अध्यापक रहे हैं, आपने सारी पुस्तकें पढ़ी है, और उसके बाद गौरी क्या कह रही है, गौरी क्या कहना चाहती है, इस पूरे जो 1.25 महीने का जो उपवास है इसको गौरी कैसे सहन करती है, गौरी के कलाकार क्या कह रहे हैं, इस देश और दुनिया को क्या कहना चाहते हैं। देखिए सर, हमारी जो ये गौरी का कार्यक्रम है करीब सवा महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे जो भील समाज है, जो प्राचीन समय में जो घटित घटनाएं हैं, हमारा जो पौराणिक इतिहास है उसको दर्शाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे जो चित्तौड़गढ़ के किले पर मुग़लों ने आक्रमण किया था, उस मुग़लों के आक्रमण के समय से हमारे जो गौरी के इतिहास से संबंधित कालिका के खेल निकाला जाता है, जो कालिका चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसी के साथ में उदयपुर अंचल का जो गौरी नृत्य है, ये गौरी नृत्य विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित है, जिसमें करीब 100 से 125 गौरी के नर्तक भाग लेते हैं, और इसमें राई और पाटवी की मुख्य भूमिका रहती है। इसमें जो उदयपुर अंचल का जो गौरी नृत्य है उसमें देवी अम्बा, हटिया और विभिन्न जातियों की कल्चर और उनकी संस्कृति को दर्शाता है। और ये नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो आदिवासी संस्कृति को आज जीवित रखा है। और गौरी नृत्य वैसे देखा जाए तो गौरी का ऐतिहासिक महत्व है, और गौरी काफ़ी प्राचीन समय से चलती आ रही है। और अभी जैसे 1.25 महीने तक जो गौरी का कार्यक्रम होता है, उसमें जो महिलाएं पुरुष हैं वो पूरे नियमों को लेकर प्रतिबंधित रहते हैं, क्योंकि वो 1.25 महीने तक न तो अपने जूते पहनते हैं, न बेड पर सोते हैं, न हरी सब्जी खाते हैं, न हरी सब्जी का सेवन करते हैं। तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है। हजारी लाल भील, प्रदेश खेल प्रभारी, राजस्थान भील समाज विकास समिति। क्या समाज को क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम आपके चैनल से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो गौरी नृत्य हैं ये हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं, और इसको जीवित रखना हमारी परंपरा है, और हम इसको जीवित रखना चाह रहे हैं। एक राजा ने पेड़ कटवा दिया, आखिर उससे प्राण त्याग दिए, ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजा जो उस समय प्राचीन समय की बात है कि देवी देवता का जो सतयुग की बात है, सतयुग के समय देवी देवता हैं, वो देवी देवता ने एक कालिका आकर पर एक बड़ी हिंदुआ लगाया था। उस बड़ी हिंदुए को राजा ने अपने निजी कामकाज के लिए कटवा करके उसके राजपाट में अपने घरेलू उपयोग में ले लिया था। तो देवी अम्बा ने अपना साक्षात एक वर्जू काजरी का रूप धारण करते हुए साक्षात राजा के सामने प्रकट हुई और राजा का शीश लिया था। इसलिए ये बड़े हिंदुए का कार्यक्रम प्रसिद्ध है। उस समाज से शायद आप भी परिचित हो, बंजारा जिसको कहते हैं, आज उसकी स्थिति कहाँ पहुँच गई और उस समय क्या स्थिति थी? देखिए, बंजारा और मीणाओं का प्राचीन समय से ही इतिहास रहा है। बंजारे का इतिहास भी प्राचीन है, और मीणाओं का इतिहास भी हमारे कहीं ना कहीं आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारा जो ये गौरी नृत्य का कार्यक्रम है, प्राचीन समय में जब मीणा और बंजारे के बीच में युद्ध हुआ था, जिस समय आज भी आपको जाने का मौका मिले तो हमारे जो देशूरी का क्षेत्र है, सेली माता की नाल वाला क्षेत्र है, उस समय उसमें कई ऐसे आपको मतलब पौराणिक जो पुरातात्विक अवशेष आपको मिल जाएंगे जो प्राचीन समय से रिलेटेड हैं।
यहाँ लोहार के समाज को भी दर्शाया जाता है। जी, लोहार को की समाज को दर्शाने का मेन उद्देश्य है कि ये लोहार, रेबारी, घुमक्कड़ जातियों को यहाँ दर्शाया जाता है। जैसे घुमक्कड़ जाति, लोहार और रेबारी का खेल भी निकाला जाता है। और लोहार का वर्तमान में लोहार भी अपने परिवेश को जीवित रखे हुए हैं और लोहार विभिन्न तरीक़ों से अपना व्यापार करके किस प्रकार से गुजारा चलाते हैं, वो एक मतलब एक नृत्य के माध्यम से और सभी के मनोरंजन के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन रहा, फिर भी गौरी उस समय भी चलती रही। क्या हम संस्कृति उसी लिए बचा पाए क्योंकि हम जीवित? देखिए, हमारा जैसे भारत का इतिहास देखा जाए तो भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि हमारा इतिहास है पौराणिक समय से अंग्रेज़ों के गुलाम था और अंग्रेज़ों ने काफ़ी भारत पर अत्याचार भी किया था। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध हम भील समाज एक ऐसी कौम है जिनमें भील समाज ने अपना बलिदान भी दिया था। हम चाहे मेवाड़ के इतिहास को देख लें या किसी भी इतिहास के मामले में देखें, मानगढ़ धाम पर हमारे करीब 1500 भील शहीद हुए थे। हल्दी घाटी में सैकड़ों की संख्या में हमारे भील जो अकबर के विरुद्ध खड़े हुए थे और महाराणा प्रताप का साथ दिया था। ऐसे में हमारा जो भील समाज है अंग्रेज़ों के समय भी लड़ता आ रहा है, आज भी अपने रोजगार, रोजी रोटी और शिक्षा को लेकर संघर्षशील है। और हमारे भील समाज अब वर्तमान में हम विशेषकर शिक्षा पर जोर भी दे रहे हैं और इस समय हमने प्रतिबंध लगाया है कि छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको हम गौरी से कहीं न कहीं दूर रखें। क्या लग रहा है आपको, जिस प्रकार से समाज प्रगति कर रहा है, क्या हमें अब उठ खड़ा होने की और बिल्लू राणा जैसी महापुरुष की जयंती आने वाली है? देखिए, हमने जैसे समय समय पर जयंतियाँ मनाई है। अभी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस जो एक ऐतिहासिक तौर पर मनाया है और पूरे भारत में उनकी मिसाल थी। और हम चाह रहे हैं कि 5 अक्टूबर को जो राणा पुंजा भील की जयंती है उसको भी हम एक ऐतिहासिक तरीके से मनाएं और एक यादगार तौर पर मनाएं, ताकि हमारी जो नव पीढ़ी है, नवनिर्मित जो पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं हमारी भील समाज को अपने जो इस प्रकार के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर के भाग ले। और हमारी जो प्राचीन इतिहास है, जैसे हमारे समाज में एकलव्य ने अंगूठा काट करके अपने गुरुजी के सामने अपना अंगूठा पेश किया था, तो हमारा वैसे प्राचीन इतिहास एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। आप एक टीचर हैं और अच्छे ज्यादा भी हैं, मैं भेदभाव नहीं करता, लेकिन आज एकलव्य के वो विशाल मूर्ति कहाँ है, वो बिरसा मुंडा जो कि अभी अंग्रेज शासन में जन्मे थे और जो महापुरुष है जी, बिल्लू राणा जी जो 15वीं शताब्दी में क्या ईश्वर का दर्जा वो थे। मैं भेदभाव नहीं कर रहा, जी, जी। ये जरूर बताएं दोस्तों दुनिया को कि बिल्लू राणा जी हमारे लिए क्या थे। देखिए, बिल्लू राणा जी का महत्व जैसे हमारे लिए काफ़ी महत्व था। बिल्लू राणा जी की होड़ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर तो चल सकते हैं। और हम उनके मार्गदर्शन पर चल करके हम ये चाहते हैं कि हमारी जो वर्तमान कंडीशन है उसमें कहीं ना कहीं बेहतर सुधार हो। और बिल्लू राणा जिन्होंने एक मेवाड़ के इतिहास को मतलब राणा पुंजा जी के साथ में मिल करके एक मतलब हल्दी घाटी के युद्ध में उनका साथ दिया था, उसी प्रकार से झारखंड में जन्मे जो आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं और उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। बिरसा मुंडा जी भील ने भी आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनका इतिहास आज भी जीवित है। मेवाड़ में किस प्रकार की स्मारक होनी चाहिए, आपको लग रहा है इतनी बड़ी भव्य स्मारक तीनों की होनी चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कि सरकार जगह जगह पर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, उसी प्रकार से हम सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारे बिल्लू राणा और बिरसा मुंडा के लिए अलग से बजट पारित करें या फिर हमें विशेष सहयोग दें, ताकि हम बिल्लू राणा की और बिरसा मुंडा की प्रतिमा को अपने व्यवस्थित स्थान पर लगा सकें। खेल में भी बजट नहीं दे रहे हैं वो। हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे हमारे जो इसमें 100 से 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं, और सरकार से भी हमारे निवेदन रहेगा कि ये राजस्थान की इतिहास और संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं आदिवासी भील समाज जो आज भी अपने संघर्ष के लिए लड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो इतिहास है, इतिहास को हम बरकरार रखें और सरकार उसमें कोई न कोई ऐसा प्रावधान करे ताकि उनको जो 1.25 महीने तक इतना कठिन नियमों का पालन करके जो गौरी नृत्य जैसे एक ऐतिहासिक प्रोग्राम को जीवित रखे हैं,
तो उनके लिए अलग से प्रति खिलाड़ी के हिसाब से हम 10 से 11,000 की मांग करते हैं, ताकि इनका जो रोज़गार है उस समय अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। एक ऐसा सवाल है जिसकी तरफ शायद आदिवासी का भी ध्यान नहीं है, जी भील समाज का ध्यान नहीं है और उस पर ज़्यादा जाना चाहिए जी। कि राम ने सबरी के झूठे बोर खाए थे, तो वो सबरी कहाँ है, उसका मंदिर कहाँ है? जब श्री राम का नाम लेते हो, लक्ष्मण का अयोध्या बन गया, तो सबरी कहाँ है? देखिए, वैसे है तो भील समाज में जागृति आई है। भगवान राम ने सबरी माँ के झूठे बैर खाए थे और ये साक्षात सत्य भी है। और इसी के पथ पर चलते हुए हमने सेवंतरी में एक सबरी माँ का मंदिर बनाया है, भव्य मंदिर है, जो हमारे समाज ने जो कलेक्शन करके बहुत भव्य मंदिर बनाया है। ठीक उसी प्रकार से अपने औलादर के पास में भक्तलय में एक और सबरी माँ का विशाल मंदिर है। ऐसे जगह जगह पर हमारे मंदिर भी हैं। हाँ, जगह जगह हमारे मंदिर भी है। हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो मातृकुंडिया है, मातृकुंडिया जो काफ़ी अपने राजस्थान में पॉपुलर भी है, प्रसिद्ध भी है। तो वहाँ पर भी हमने एक सबरी माँ का और भगवान शिव जो हमारे देवों के देव महादेव हैं, जिनकी आराधना में ये गौरी नृत्य किया जाता है, जिनकी यादगार में ये गौरी नृत्य किया जाता है। तो ये जगह जगह पर हम सबरी माँ के आशीर्वाद से और हम उनके अनुसार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। नमन। थैंक यू हजारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, आने वाले बच्चों के लिए दी है। आपने काफ़ी इतिहास को लेकर, शायद इतनी बड़ी बात कभी हुई नहीं होगी, इतिहास पे पकड़ जिसकी होती है वही कर सकता है। और ये गौरी देखिए इतने सालों बाद भी आज दर्शकों पे अपनी पकड़ बना रखी है। किस प्रकार से गौरी लोग देखना जो है वो पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण जो है गौरी का जो है फेस्टिवल है। इसी प्रकार अपनी जो संस्कृति, अपनी सभ्यता निभाते रहें और इसी प्रकार से खेलते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बिलुराणा जयंती खूब अच्छे से मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बुराई छोड़कर अच्छाई पे आएँ, नशा छोड़ें और नशा नाश करता है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।